गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वैसे तो देश भर में इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, मगर महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में इसकी अलग ही धूम नज़र आती है। यहाँ कई दिनों पहले से ही बप्पा के आगमन की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ तैयार की जाती हैं। गणेश उत्सव के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने दूर दूर से आते हैं। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में 10 दिनों का उत्सव मनाया जाता है, जो गणेश चतुर्थी से शुरू होता है। गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा को घर लाया जाता है और 10 दिनों तक विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन कर दिया जाता है। ये पर्व इस वर्ष 7 सितंबर 2024 से आरंभ हो गया है। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश पृथ्वी पर वास करते हैं और अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए अनेकों जतन करते हैं। महाराष्ट्र, गोवा और तेलंगाना आदि राज्यों में ये त्यौहार बहुत प्रचलित है। इन राज्यों में गणपति जी के विशाल पंडाल लगते हैं। इस दिन सभी घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत भी किया जाता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द दूर करते हैं। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से चली आ रही है। गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। मान्यता है कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया था। छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महाउत्सव की शुरुआत करने के बाद मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश उत्सव भव्यता से मनाने लगे। गणेश चतुर्दशी के दौरान मराठा पेशवा ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य करते थे। पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, मगर फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महाउत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। इसके बाद 1892 में भाऊ साहेब जावले द्वारा पहले गणेश मूर्ति की स्थापना की गई थी। पौराणिक कथाओं अनुसार महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश भगवान उसे लिखित रूप में लिखते गए। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गईं। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए 10वें दिन चतुर्दशी पर सरस्वती नदी में स्नान किया था और तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।